आज का हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको मैंने बात किया 8 स्टेज ऑफ सक्सेस, यानी इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेस होना है तो इन 8 स्टेज से होकर आपको गुजरना पड़ता है। अब एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एक जो नेटवर्कर होता है, यानी जो व्यक्ति काम करता है, जब इसकी शुरुआत करता है, जब वो नया नया होता है तो उसका पहला स्टेज होता है। और ये पहला स्टेज होता क्या है? ये पहला स्टेज होता है जब वो व्यक्ति काम करना शुरू करता है तो सबसे पहले लिखा नो वन इन लिस्टिंग, यानी सबसे पहले उसको कोई सुनता ही नहीं है। यानी मार्केट में जब वो जाता है, अपनी बात को बताता है कि हम ये चीज काम कर रहे हैं, हम ऐसे काम कर रहे हैं, तो पहली बात उसे सभी लोग इग्नोर करते हैं, सुनते ही नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति माइक लेके चिल्ला रहा है लेकिन सारा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसी तरीके से आप अपना जब काम शुरू करते हैं, लोगों जब बताते हैं, तो पहला एक स्टेज आता है जिसमें कोई आपको सुनता नहीं है, कोई का कोई नहीं सुनता है। तो ये स्टेज हर किसी के लाइफ में आता है और ये स्टेज पार करना होता है। अब जब इस स्टेज को आप कैसे पार करते हैं, इस स्टेज से आपको नेक्स्ट स्टेप जाना होता है, तो आपको यहाँ पे अपना लर्निंग एटीट्यूड बढ़ाना होता है। यानी जैसे आप अपना ये लर्निंग बढ़ाते हैं, जब और आप सीखते हैं, अपने अंदर और टैलेंट बढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो धीरे धीरे तब आपका शुरू होता है स्टेज 2। स्टेज 2 शुरू होता है और स्टेज 2 जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे कि लिस्निंग बट नॉट एग्रीइंग। यानी यहाँ पे जब आपके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, दूसरा स्टेज क्या होता है वहां पे कि लिस्निंग बट नॉट एग्रीइंग। यानी अब आपके साथ ऐसा होगा कि जब आपने अपने अंदर थोड़ा टैलेंट आ जाता है, थोड़ा नॉलेज आ जाता है, तब इतना अंदर का पावर हो जाता है, तब कॉन्फिडेंस आता है कि आप जब किसी को बताते हैं तो वो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार हो जाता है। आप सबके साथ एक ऐसा समय आता होगा कि एक समय था जिसमें लोग सुनते नहीं थे, पर थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा सा मैच्योर होते हैं, तो एक समय आता है लिसनिंग बट नॉट एग्री। यानी कि लोग आपको अब सुनेंगे, सुनने के लिए समय देंगे, ठीक है, लेकिन एग्री नहीं होते हैं, आपकी बात से एग्री नहीं होते हैं। सुनते तो हैं आपकी बात को, मान लेंगे यस योर प्लान इज द बेस्ट, योर प्रोडक्ट इज द बेस्ट, सब बेस्ट, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स मतलब कोई एग्री नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आप जब इस स्टेज को चाहते हैं कि और जल्दी पार करें, तो अब आपका तीसरा स्टेज शुरू होता है। वो तीसरा स्टेज जब शुरू होता है, उस तीसरे स्टेज में कब शुरू होगा, जब आप अपने अंदर थोड़ा सा और क्या करते हैं, लर्निंग बढ़ाते हैं। जैसे आप अपने अंदर और लर्निंग बढ़ाते हैं, से आप तीसरे स्टेज में तब जा पाते हैं। या तीसरा स्टेज होता क्या है, जब अपने अंदर थोड़ा सा और टैलेंट बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और नॉलेज लाते हैं, थोड़ा सा और मैच्योर होते हैं, तो आपके साथ तीसरी घटना घटती है। तीसरी में क्या घटना घटी है, यहाँ पे लोग, आप जो दूसरे स्टेज में क्या था कि आपकी बात तो कोई पहले सुनता है लेकिन एग्री नहीं होता था, लेकिन इस स्टेप में क्या होता है, लोग आपकी बात भी सुनेंगे, एग्री भी होंगे, यस आपका बहुत बढ़िया है, मैं तैयार हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बट नॉट ज्वाइनिंग। वो बहाना मारेंगे, नहीं सब कुछ अच्छा है लेकिन अभी मैं ज्वाइन नहीं हो सकता, मैं अभी कर नहीं सकता। एग्री हूं, मैं करना चाहता हूं। आप सबके साथ ऐसा समय आएगा, बोलेंगे लोग मैं करना चाहता हूं, मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अभी दे दूंगा, परसों दे दूंगा, मतलब जो भी चीजें हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते हैं। क्या होगा आपके साथ, तीसरे स्टेज में क्या होता है कि शुरुआत नहीं करेंगे लोग, सब कुछ बोलेंगे हाँ इज द बेस्ट, प्रोडक्ट इज द बेस्ट, आपकी बात सुनेंगे, आपसे एग्री भी होंगे, मतलब सहमति भी जताएंगे कि हाँ आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, आपका बीसीएम बेस्ट है, आपका प्लान बेस्ट है, सब बेस्ट है, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा समय चाहिए। ऐसा स्टेज आता है। ये कौन से स्टेज पे आता है, तीसरे स्टेज पे। लेकिन जब यहां से अपने अंदर और ट्रेनिंग करते हैं, 2-4 ट्रेनिंग और करते हैं, अपलाइन के संपर्क में रहते हैं और सीखते हैं, फॉलो करना सीखते हैं, जो चीज आपको नहीं आता है वो सारी चीजें से सीखते जाते हैं, तो अब आप आ जाते हैं सॉरी चौथे स्टेज पे, ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। यानी ऐसा स्टेज आ जाता है जिस स्टेज पे लोग आपके साथ जुड़ना तो शुरू हो जाते हैं, लोग जुड़ जाएंगे, 100 बीबी, 200 बीबी, 400 बीबी जुड़ जाएंगे, लेकिन अब आप जब उनको ट्रेनिंग बुलाओगे तो ट्रेनिंग भी नहीं आएंगे।
क्या बोलते हैं, अरे जुड़ने को जुड़ गया, ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। देख रहे हो, जब ट्रेनिंग की बात आती है तो ऐसे शकल हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी तार पकड़े बैठ गए हैं, ठीक है। उनको जब जुड़ तो जाते हैं कैसे भी करके, समझ में आ गया, एग्री हो गया, आपके पास इतना नॉलेज हो गया कि आपने कन्विंस करके जैसे तैसे करके ज्वाइन करा दिया। लेकिन जब आप बोलते हैं जूम पे आ जाओ, फला जगह ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ, तो कहता है ये भी करना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे चौथे स्टेज में यही होता है, जुड़ तो जाएंगे आपके साथ, काम भी करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग का जब नाम लोगे उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। क्या लिखा, बट नॉट ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग में सम्मिलित नहीं होते हैं। फिर आप यहां से और अपना एजुकेशन बढ़ाते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को और एकदम मेच्योर बनाते हैं, तो आपके साथ पांचवा स्टेज आता है, फिफ्थ स्टेज आता है। क्या, तब आपके साथ घटना ये घटता है, ट्रेनिंग बट नॉट ओविंग, यानी कि आपकी बात अब क्या होगा, इस स्टेज में आपका ट्रेनिंग लोग करेंगे, यानी ट्रेनिंग में आना शुरू हो जाएंगे, जूम पे आना शुरू हो जाएंगे। देखिएगा, पांचवा स्टेज क्या होता है, आपके ट्रेनिंग में, यानी आप बुलाओगे तो क्या बोलेंगे, चलो यहाँ ही बैठे हैं, वहां ही बैठे हैं, वहां चल के दो चार समोसे भी खाने का मौका मिलेंगे, चलो इसी बहाने। तो लोग इसी बहाने कहते चलो एक दो घंटा बैठेंगे, क्या करना है, यहाँ भी टाइम पास कर रहे हैं, वहां भी टाइम पास करते हैं, तो ट्रेनिंग में आना शुरू हो जाएंगे। यानी पांचवा स्टेज आपके साथ ये होगा कि लोग ट्रेनिंग में बैठेंगे, लेकिन उनके बात में कुछ समझ नहीं आएगा। आप जो बोलोगे ये करना है, बोले मुझे नहीं पता, सब कुछ उनके ऊपर से बाउंस जाता है। आप देखेंगे जब आप ट्रेनिंग करते हैं या कोई प्रोग्राम कराते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है, लीडरशिप ट्रेनिंग जो भी हो, उसमें लोग आ तो जाएंगे आपकी बातों को, क्योंकि आपने इस तरह से कन्विंस किया तो बात आ तो जाएंगे, लेकिन उसमें होगा क्या, वो आपकी बातों को गौर नहीं करेंगे, आपके द्वारा बताए हुए बातों को मानेंगे नहीं वो, ठीक है। फिर आप यहां से थोड़ा सा और अपने आप को मेच्योर बनाते हैं और पावरफुल बनाते हैं और अपने आप ग्रो करते हैं, मतलब अंदर और बूस्ट भरते हैं। तब आपके साथ छठा स्टेज क्या होता है, यहाँ पे अब आपके बात को मानेंगे। देखिएगा, अब यहाँ पे पांचवें क्या था, लोग ट्रेनिंग में आते तो थे लेकिन बात नहीं मानते थे, फॉलो नहीं करते थे। अब यहाँ पे फॉलो तो करेंगे, आपकी द्वारा बताए हुए चीज को लिस्ट बनाएंगे, प्लान करेंगे, जो मीटिंग में भी आएंगे, ट्रेनिंग भी आएंगे, सब कुछ होगा, बट नॉट कंसिस्टेंसी, मतलब कि उसको लगातार नहीं करेंगे। आज जोश में आया तो तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, आज सर मैं 10 प्लान दिखाऊंगा, ये करे वो करे, शुरू, और दूसरे दिन बीमार हो जाता है, कहता सर आज एनर्जी ना है। देख रहे हैं कैसे पड़ा हुआ है, मोबाइल बगल में फेंका है, सोफा बेचारा सो गया है। ये होते हैं, एक बार जोश आएगा खूब काम करेंगे, ताबड़तोड़ काम करेंगे, उसके बाद फिर गायब। कहाँ हो, सर थोड़ा सा ना कमर में दर्द हो रहा था, सर थोड़ा खेती बाड़ी काम आ गया था, ऐसे आ गया, ठीक है। तो आपके टीम में भी ऐसे लोग होंगे जो एक दिन दो दिन खूब काम करेंगे फिर गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलता कहाँ गए। तो आपके टीम में कुछ ऐसे ऐसे लोग भी रहेंगे, ठीक है। आपकी बात मानेंगे, ऐसा नहीं है, बात मानेंगे, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी यानी कि उसको लगातार नहीं करेंगे। कभी किया, मन के मौजी होते हैं, हो गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर राम भरोसे। तो ऐसे भी लोग आपकी टीम में होंगे। तो ये आपको कौन, तब आप मानो आपका कौन सा स्टेज चल रहा है, आपका छठा स्टेज चल रहा है। टेंशन लेने की बात नहीं है, आप समझ जाओगे हाँ ये मेरा भी छठा स्टेज चल रहा है। ट्रेनिंग में तो आ रहा है, बात ही मान रहा है, लेकिन तो प्रॉपर नहीं मान रहा है, तो लगातार काम नहीं कर रहा है। फिर जब अपने आप को थोड़ा सा और मेच्योर करते हैं, थोड़ा और अचीवमेंट करते हैं, जरा टूर उड़ कर लेते हैं, रैंक भी हो जाता है, लमसम आपका 7-8 लमसम हो जाता है, ठीक है। उस समय आपको मान चलो, तब आपका एक स्टेज आता है, सातवां स्टेज। अब क्या होगा, आपके टीम में कंसिस्टेंसी होगा बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। अब जैसे आपकी टीम में हो क्या, 7 हो गए, मान लो 8 हो गए, करीब आ जाओगे, तो अब क्या होगा कि आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे या कुछ आपके साथ कुछ लोग काम अब लगातार करेंगे, यानी जिस तरीके से जोश जुनून के साथ आप काम कर रहे हैं, उसी जोश और जुनून के साथ वो भी काम करेंगे, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उनका भी तो, आप जिस स्टेज पे हो वो भी तो जब शुरू किए होंगे तो उनका तो स्टेज 1 होगा, 2 होगा, वो भी काम करेंगे, कंसिस्टेंसी लगे रहेंगे, लोग बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे, बुझा रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन उनका रिजल्ट अभी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा चलेगा आपके, लेकिन आपका तो रिजल्ट आएगा, आपके चेक बनेंगे, लेकिन आपकी टीम के चेक नहीं बनते हैं, टीम अचीवमेंट नहीं करती है।
तो आपका 7वां स्टेज चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग यहाँ गौर कर पा रहे होंगे कि कौन कौन से स्टेज पे आपका वर्किंग चल रहा है, ठीक है। तो 7वें स्टेज पे क्या होगा कि लोग आपके टीम में आपके जैसे जोशीले जुनूनू, मतलब जैसे आप हो वैसे वो भी होंगे, काम वो भी करेंगे, ठीक है, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन जब आपका टीम भी आपके धीरे धीरे उनका स्टेज बढ़ते जाता है, यानी जिस स्टेज पे आप हो 7वें स्टेज पे, उनका उनका धीरे स्टेज पार करते जाते हैं, तो 8वां स्टेज आता है, बहुत ही शानदार और जानदार आता है, जिसका लिखा है योर टीम स्टार्ट गेटिंग सक्सेस। यानी अब आपकी टीम क्या करती है, सक्सेस पाना शुरू कर देती है, आपकी टीम अचीवमेंट लेना शुरू कर देती है। तो सिंपल सी बात है, जब आपकी टीम अचीवमेंट लेना शुरू कर देगी तो फिर आपका क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, योर टीम स्टार्ट गेटिंग सक्सेस। अब आपकी टीम को सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब आपकी एक तरफ स्टार 7 इधर है, एक तरफ स्टार 7 इधर है, तो आप स्टार 8 हो गए। एक तरफ स्टार 8 इधर होगा, एक स्टार 8 इधर होगा, अचीवमेंट लेगा, चेक बनेगा, तो आप तो पीएल हो गए। तो इस तरीके से 8 स्टेज आपके लाइफ में होते हैं, एक डायरेक्ट सेलर यानी एक नेटवर्कर के लाइफ में। तो ये 8 स्टेज को हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस 8 स्टेज को अगर आपने नहीं जाना, आप तो कहोगे सर मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे तो पता तो करो तुम कौन से क्लास में हो। तो आप ये देख सकते हो कि 8 स्टेज है। मैं चाहूंगा जितने भी लोग हमारे जुड़े हैं, जूम पे जुड़े हुए हैं, जो लाइव अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने दिमाग से सोचो कि आप अभी किस स्टेज पे हो, और कमेंट में यानी मैसेज में आप लोग अपना नंबर दे सकते हैं कि मैं 1 पे हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कौन से स्टेज पे हैं। बाकी अगर जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे वो भी अपना कमेंट में डाल सकते हैं कि हम कौन से स्टेज पे हैं। तो आज आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि 8 स्टेज ऑफ सक्सेस। अगर जिसको इसको समझ में आ गया तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उसको भी आप लोग मैसेज कर देंगे, या बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद आप बता सकते हैं कि सर मैं इस स्टेज पे हूँ, मैं उस स्टेज पे हूँ, जो भी हैं। और अगर कहीं भी आपको हमारे आज की इस जूम मीटिंग पे बताने से आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ हो, या कुछ चीज आपको समझ में आई हो, या आपको और अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, यस सर आज मुझे पता चल गया कि हम कौन सी स्टेज पे हैं, अब मेरा जो पेशेंस है हम और रख सकते हैं, अपने आप को और भी हम पावरफुल बना सकते हैं, जो भी चीजें हों। क्योंकि जब हमें रास्ता मालूम चल जाता है कि हमें बस 1, 2, 3, 4, 5 बस टेंशन खत्म। जैसे आपको यहाँ से लखनऊ जाना है या दिल्ली जाना है, और मालूम हो कि आपकी जो ट्रेन है वो बस 3 स्टेशन पर रुकेगा, तो टेंशन फ्री है कि नहीं है। अब आपको यही नहीं पता है कि कितने स्टेशन रुकेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा। तो आज आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से पता चल गया होगा कि आपके लाइफ में 8 स्टेज ऑफ सक्सेस हैं, और आज आप सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आज आप लोग किस स्टेज पे हो। और जब आपको स्टेज मालूम चल जाएगा तो पेशेंस रखना आसान हो जाएगा। और तो मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये सेशन बहुत ही शानदार और जानदार लगा होगा, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस किया होगा। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए थैंक यू आप सभी लोगों को जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को पूरे तरह अटेंड किया है। मैं चाहूँगा जरूर कमेंट करें कि वो कौन से स्टेज पे हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।